कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे। मटकली मटकली ए मसकली मसकली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन गानों की जिनमें एक छोटा सा कबूतर बन गया प्यार का सबसे बड़ा हीरो। जी हाँ, कभी मैसेंजर, कभी दोस्त और कभी पूरा का पूरा लवर बॉय। और सच बताऊं, अगर उस टाइम मोबाइल होता तो ये कबूतर बेरोजगार हो जाता। लेकिन उस दौर में यही था असली व्हाट्सएप, यही था असली नेटवर्क जो दिल से दिल को जोड़ता था। जहां ना कोई टाइपिंग का झंझट, ना कोई ब्लू टिक का टेंशन, बस एक भरोसा और सीधा कनेक्शन दिल से दिल तक। अब जरा सोचिए, एक साइड हीरो खड़ा है, दूसरी तरफ हीरोइन, और दोनों के बीच में एंट्री होती है एक छोटे से कबूतर की। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा। और वही बन जाता है पूरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा हीरो। बिना बोले, बिना रुके, बिना थके, बस उड़ता जाता है और मोहब्बत का पैगाम पहुंचा देता है। और यही चीज उस दौर को इतना खास बनाती है, क्योंकि उस वक्त प्यार में सब्र था, इंतजार था और भरोसा था। अब इसी मजेदार और दिलचस्प सफर में सबसे पहला गाना आता है फिल्म मैंने प्यार किया का कबूतर जा जा जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। जहां हीरो खुद मैसेज देने के बजाय कबूतर को ड्यूटी पर लगा देता है। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा। मतलब सोचिए, कितना भरोसा था उस छोटे से पक्षी पर। आज के जमाने में लोग अपने इंटरनेट पर भी इतना भरोसा नहीं करते, और वो कबूतर बिना बैटरी, बिना नेटवर्क, बिना किसी एरर के सीधे दिल तक मैसेज पहुंचा देता है, और वो भी टाइम पर। यही थी उस दौर की सच्ची मोहब्बत, जहां स्पीड भले कम थी लेकिन फीलिंग्स फुल ऑन थी। जहां एक छोटे से मैसेज के लिए घंटों इंतजार होता था, लेकिन जब जवाब आता था तो दिल खुशियों से भर जाता था। और यही असली कनेक्शन था। अब बात करते हैं दूसरे गाने की, फिल्म सूरज का कबूतरी बोले कबूतर से। यहाँ तो मामला ही पूरी तरह उल्टा हो गया। इंसान प्यार में इतना खो गया कि खुद ही कबूतर बनने लगा। ऐसा लगता है जैसे हीरो और हीरोइन नहीं, बल्कि दो कबूतर आपस में बातचीत कर रहे हों। उनकी भाषा, उनका अंदाज, सब कुछ कबूतरों जैसा हो गया। और अगर सच में कोई कबूतर ये गाना सुन ले तो वो भी सोच में पड़ जाए कि भाई ये हमारी फील्ड में कौन घुसाया। मतलब प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है। ये गाना उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां इंसान अपनी पहचान तक भूल जाता है और बस प्यार में खो जाता है। अब आता है तीसरा गाना, फिल्म कहर का दिल, जंगली कबूतर। यहाँ तो दिल को ही कबूतर बना दिया गया। मतलब अब दिल भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहा, बिना परमिशन के उड़ता फिर रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। जैसे एग्जाम के टाइम दिमाग कहीं और उड़ जाता है और इंसान सोचता कुछ है करता कुछ है। बिल्कुल वही हाल इस जंगली कबूतर दिल का है, जो हर वक्त उड़ता रहता है और इंसान उसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाता है, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। यही प्यार की सबसे बड़ी खासियत है कि वो इंसान को अपने ही कंट्रोल से बाहर कर देता है। अब बारी है चौथे गाने की, फिल्म बेवफा का कहता है कबूतर। कहता है कबूतर कोई तो है चक्कर, कहता है कबूतर। यहाँ कबूतर भी थोड़ा इमोशनल नजर आता है। उड़ उड़ के खबर हर किसी को भेज रहा है, जैसे इसका भी दिल कभी टूटा हो और अब ये दूसरों को सलाह दे रहा हो कि भाई प्यार में ज्यादा मत उड़ो, वरना लैंडिंग बहुत दर्दनाक होती है। इश्क की दुनिया कमाल है मिस्टर, इसमें तो कोई पास। मतलब कबूतर भी अब रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन गया है और उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने अनुभव से बोल रहा हो। ये गाना हमें ये भी सिखाता है कि प्यार में जितनी ऊंची उड़ान होती है, गिरावट उतनी ही गहरी होती है, इसलिए संभलकर चलना जरूरी है। अब आता है पांचवा गाना, फिल्म दिल ही 2 है का छत के ऊपर दो कबूतर। छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू। यहाँ दो कबूतर ऐसे बैठे हैं जैसे दो लवर्स चोरी छिपे मिलने आए हों, और नीचे से किसी की आवाज आते ही दोनों उड़ने को तैयार हो जाते हैं। नाम बदल ले हम अपना तो हो जाए जादू। पूरा सीन इतना रियल लगता है
कि हर किसी को अपनी जिंदगी का कोई ना कोई पल याद आ जाता है, जहां छुपकर मिलना, नजरें मिलाना और फिर अचानक से डर जाना। छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू। ये सब प्यार की छोटी छोटी लेकिन सबसे खूबसूरत बातें होती हैं और यही इस गाने को खास बनाती हैं। अब बात करते हैं छठे गाने की फिल्म विरोधी का, अरे नैन कबूतर। यहाँ तो आंखों को ही कबूतर बना दिया गया, मतलब अब सिर्फ दिल ही नहीं आंखें भी उड़ने लगी हैं। जहां देखो वहीं नजरें उड़ती फिरती हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये देख रहा है या उड़ रहा है। यही प्यार का साइड इफेक्ट है। जहां इंसान की हर चीज अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, आंखें, दिल, दिमाग सब बस उसी एक इंसान के पीछे भागते रहते हैं। अब आता है सातवां गाना फिल्म दलाल का, अटारिया पे 16 कबूतर। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे। यहाँ तो पूरा का पूरा कबूतर समाज इकट्ठा हो गया है। 16 कबूतर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मीटिंग चल रही हो या फिर किसी की बारात निकलने वाली हो और सब तैयार बैठे हों। ये गाना थोड़ा मजाकिया है लेकिन इसमें भी प्यार की झलक साफ दिखाई देती है। पंछी दीवाना चुग कर दाना, उड़ गया फर फर रे। जहां हर कोई किसी न किसी तरह उस मोहब्बत का हिस्सा बनना चाहता है। और आखिर में आता है 8वां गाना फिल्म दाग द फायर का, ओ नीले नैनो वाला तेरा लकी कबूतर। ओ नीले नैनो वाला तेरा लकी कबूतर। यहाँ तो कबूतर भी लकी बन गया। इंसान अपनी किस्मत को लेकर परेशान है और कबूतर आराम से स्टार बन गया। ओ पिए इश्क दा प्याला, होए 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 तेरा लकी कबूतर। यही बॉलीवुड का असली जादू है, जहां कोई भी कभी भी हीरो बन सकता है, चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा कबूतर। अगर कहानी में दम है तो हर किरदार चमक सकता है। तो दोस्तों, इन सभी गानों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बॉलीवुड में कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं रहा, बल्कि प्यार का सबसे भरोसेमंद मैसेंजर बन गया। उस दौर में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल, लेकिन फिर भी दिलों की बात सही जगह पहुंच जाती थी, और वो भी बिना किसी डिले के। आज के टाइम में मैसेज सीन हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता, लेकिन उस टाइम कबूतर जाता था तो जवाब लेकर ही वापस आता था। यही फर्क था उस दौर की मोहब्बत में और आज की चैटिंग में। उस समय कम साधन थे लेकिन भावनाएं सच्ची थीं, और आज साधन ज्यादा हैं लेकिन फीलिंग्स कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। और सच बताऊं, अगर आज भी हमें कबूतर से मैसेज भेजना पड़े तो आधे लोग तो मैसेज लिखते लिखते ही सिंगल रह जाएं, क्योंकि आज हम जल्दी में जीते हैं। लेकिन उस समय लोग इंतजार में भी खुश रह लेते थे, और शायद यही वजह है कि उस दौर के गाने आज भी दिल को छू जाते हैं और हमें एक अलग ही एहसास दे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए इन गानों में आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर गाने के पीछे छुपी होती है एक कहानी जो आपको हंसाएगी भी और थोड़ा इमोशनल भी कर देगी। छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा। ओ नीले नैनो वाला